हेलो गाइस, आपका स्वागत है। तो आज हम पिछले वीडियो में आपको दिखाया था मैंने, जो हमने साइट की विजिट करी थी उस साइट का आज हम वहाँ फिटिंग के लिए आए हैं। तो उसके लिए आज हम कुछ मार्किंग वगैरह करने वाले हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ मार्किंग की जाएगी और कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, डायमेंशन क्या है, कितनी हाइट रखी जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा और सारी डिटेल में आपको देता हूँ कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, किस चीज़ की कितनी हाइट रखी जाती है और उसका डिस्टेंस कितना रखा जाता है, सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं मार्किंग वीडियो अपना। तो ये देखिए कि ये है हमारा एक बाथरूम, ये हमारा बाथरूम है। तो इसमें जो है ये हमारी वॉल है और यहाँ पर हमारा जो इसका डोर है। तो ये बाथरूम है, ये बाथरूम लगभग 5.5 बाई 10 फीट का बाथरूम है। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे क्या आने वाला है, ये फ्रंट वॉल है। डोर से हम जैसे ही इंटर होते हैं तो सामने की ओर है, यहाँ पर हमारा एक वॉश बेसिन आएगा, काउंटर वाला वॉश बेसिन आएगा यहाँ पर सामने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देंगे, सामने की तरफ एक पॉइंट बना देंगे हम एंकर कॉक लगाने के लिए, ताकि यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन आ सके। और ठीक वॉल के सेंटर में हम यहाँ पर एक मिक्सचर का पॉइंट देंगे, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हमने कुछ मार्किंग वगैरह की हुई है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा शावर आएगा, ऊपर की तरफ 7 फीट हाइट पे शावर आएगा। और यहाँ पर इसकी देखो मैं डालूँ आपको, यहाँ पर जो हमने पॉइंट बनाया है मिक्सचर के लिए, जो एल्बेन मिक्सचर होता है उसके लिए आपको पॉइंट कैसे बनाने हैं। सबसे पहले नीचे देखिए फर्श में, क्योंकि अभी हमारा पाइप आएगा, उसके ऊपर भराना आएगा, तो लगभग 5 से 6 इंच नीचे से हम मार्जिन लेके चलिए। 6 इंच करीब टाइल लगने के बाद नीचे से उठ जाता है। तो 6 इंच नीचे से छोड़िए। 6 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर जो है आपको मार्किंग करनी है 36 यानी कि 3 फीट पे। 3 फीट पे आपको मार्किंग करनी, 6 इंच छोड़ने के बाद यानी कि 3.5 फीट पे आपको मार्किंग करनी है यहाँ पे, क्योंकि नीचे हमारा भराना आएगा 6 इंच उसमें उड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3.5 फीट पे मार्किंग करनी है। ये देखिए 36 इंच पे हमने लिया है। वैसे 40 जो मिक्सचर होता है उसकी हाइट लगभग 40 यानी कि 40 इंच पे रखी जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने कम किया है, तो हमने ये 36 इंच यानी कि 3 फीट पे रखा है। 3 फीट पे रखा है। और इसकी जो 2 पॉइंट बनते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब 6.5 इंच, 6 इंच से लेकर के आप 7 इंच तक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आसानी से फिट हो जाता है। वैसे कोशिश ये कीजिएगा 6.5 इंच इसकी दूरी रखी जाए, 6.5 इंच रखनी है। और ज़मीन से लगभग 36 से 40 इंच आपको हाइट रखनी है, ठीक है। और उसके बाद जो ये शावर का पॉइंट होता है, इसका डिस्टेंस दोनों का लगभग 8 इंच या 9 इंच आप रख सकते हैं। 8 इंच रखेंगे तब भी आ जाएगा, 9 इंच रखेंगे फिर भी आ जाएगा। और यहाँ से जो हमारा शावर है, नीचे से शावर की जो हाइट है वो लगभग 6.5 से 7 फीट पे रखी जाती है। 6.5 भी रख सकते हैं और 7 फीट भी आप रख सकते हैं। वैसे जो 7 फीट रख चाहिए इसकी हाइट। तो यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर फिट होगा, उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं। तो इस तरफ हम वैसे अपनी जो 1 पीस जो वेस्टर्न टॉयलेट थी वो लगाने वाले थे यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस तरफ क्या होता है कि इस तरफ अगर हम शीट लगाते हैं, सामने हमारी वॉल है, हम इस डायरेक्शन में अगर शीट को लगाते हैं तो जो हमारे जो हेल्प पॉचर और जेट के जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड में चले जाएंगे, लेफ़्ट साइड में, जबकि वो राइट साइड में रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए हमने जो शीट को है इस वाली वॉल पे, यानी कि इस कॉर्नर पे हम शीट को अपनी लगा देंगे। इस वाले कॉर्नर पे हम शीट अपनी फिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी शीट आ जाएगी और यहाँ से जो हमारा मिक्सचर है, और इसके ऊपर इस कॉर्नर पे यहाँ पर ऊपर हमने गीजर के पॉइंट देने हैं, 2 गीजर बनाने हैं। गीजर का पॉइंट देंगे, इनलेट और आउटलेट गीजर के पॉइंट बना देंगे। और नीचे हम जो यहाँ पर हमारी शीट आएगी, एक शीट का पॉइंट बनेगा, और एक जो शीट का पॉइंट बनेगा वो 4 इंच के पाइप से बनेगा। और जो यहाँ पर हमारा ड्रेन के लिए पाइप बनेगा, ड्रेन के लिए एक पॉइंट बनेगा, जो नीचे पानी गिरेगा वो ड्रेन करने के लिए यहाँ पर एक कॉर्नर पे यहाँ पर एक पॉइंट हम दे देंगे। और यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन है, तो वॉश बेसिन के लिए यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे। और ये जो सामने वॉल है, इस वॉल के पीछे भी एक वॉश बेसिन लगाना है, उसके लिए हम यहीं से कटिंग करते हुए पॉइंट वहाँ दे देंगे। और नीचे से अपनी जो वाटर ड्रेन का पाइप है वो यहीं से पाइप हम पीछे की तरफ डाल देंगे, ताकि हमारा वाटर ड्रेन का वहाँ से यानी ट्रैप लगने के बाद पानी सारा यहाँ से होते हुए इसी लाइन से नीचे चले जाए। तो चलिए हम मार्किंग वगैरह शुरू करके इसकी कटिंग शुरू करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा कटिंग का काम शुरू हो गया है। तो देख पा रहे हैं कि ये ग्राइंडर से सारी कटिंग वगैरह की जा रही है।
तो ग्राइंडर से कटिंग करना कितना मुश्किल होता है। देखिए कितना सारी धूल यहाँ पर हो रही है। ये मोनू भाई हमारे पूरा कटिंग कर रहे हैं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो सारी कटिंग हो जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से इसकी फिटिंग की गई है। तो चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए JPM टेक्निकल सर्विस। अरे इधर को कर लो सीढ़ी थोड़ी, फिर ऊपर से नीचे पे लो। हाँ हाँ वो तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो कटिंग हो चुकी है, झीरे वगैरह सारी निकल चुकी है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने सारी कटिंग की है। ये सामने की तरफ जो एक होल दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारी मेन लाइन अंदर आएगी। उसके बाद यहाँ से जब मेन लाइन अंदर आएगी तो यहाँ से हमारा एक गीज़र के लिए पॉइंट उठेगा ऊपर, कोल्ड वाटर का, जो ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, सीधे ऊपर एक गीजर के लिए इनलेट बनेगा और वहीं से एक दूसरा पाइप आउट वाला आएगा। वो पाइप ऐसे होते हुए नीचे आएगा और नीचे आने के बाद ये जो झीरी दिख रही है आपको, इस लाइन से होते हुए यहाँ पर हमारा एक गीजर का हॉट वाटर का पॉइंट बनेगा। लेफ्ट में हॉट वाटर का पॉइंट बनेगा और ये जो कोल्ड वाटर का पॉइंट हमारा, ये नीचे जो मेन लाइन आ रही है वहाँ से होते हुए यहाँ से उठ करके यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। और बीच वाले में यहाँ पर हमारा शावर का पॉइंट बनेगा। शावर का पॉइंट ऐसे जाएगा तो 7 फीट की हाइट पे शावर का पॉइंट बन जाएगा। और इसी लाइन को हमने आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इस जगह पर एक एंगल कॉक लगेगा, जो हमारा यहाँ पर एक वॉश बेसिन आएगा, उसके लिए पॉइंट रेडी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से लाइन को, जो इस तरफ को लाइन जा रही है, इसमें हमारी एक टैप दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंडियन टॉयलेट सीट लगने वाली है। तो उसका पॉइंट यहाँ पर सारे पॉइंट उसके दिए जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी फ़िटिंग करना। तो ये निकल चुकी है हमारी सारी फिटिंग, एल्बो टी सारी फिटिंग्स वगैरह है, एल्बो टी, ब्रास एल्बो, ब्रास टी, सारी फिटिंग वगैरह निकल चुकी है। अब हम करते हैं इसकी फ़िटिंग करना शुरू। ये आ चुके हमारे पाइप। अब इसकी फ़िटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से सारी फिटिंग यहाँ की गई है। फ्लपर को दिखाई दे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हम बना रहे हैं एल्बन मिक्सचर का पॉइंट, इसी किस प्रकार से बनाना है। ये देखिए कि हमने एक पॉइंट ये हमने कोल्ड वाटर का खड़ा है, हॉट वाटर का पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। और से नापेंगे हम इस प्रकार से। देखिए यहाँ से सेंटर से नापेंगे, इसके सेंटर में एक लाइन दी हुई है, इस सेंटर से सेंटर नापेंगे। सेंटर से सेंटर हमें 6.5 रखना है, 6 से लेकर 7 इंच तक रख सकते हैं। तो हम 6.5 इंच रखेंगे, तो जिसमें हमारा मिक्सचर लगने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 6.5 इंच हमने ये लिया और यहाँ से इसकी यहाँ से नापते हैं, तो यहाँ से 9 इंच यहाँ पर रहनी चाहिए और बराबर 9 इंच यहाँ पर रहनी चाहिए। दोनों की जो दूरी है वो एकदम बराबर रहनी चाहिए। हमारा मिक्सचर लगने में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार से आपको एल्बम मिक्सचर के पॉइंट बनाने हैं। इसी प्रकार से पॉइंट बनाएंगे तो कभी भी मिक्सचर लगने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे फिट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमने पॉइंट बनाए हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारे पॉइंट जो हमने एल्बम मिक्सचर के बना दिए हैं अपने। और उसमें ये हमने शावर का पॉइंट है, वहाँ पर हमारे गीजर के पॉइंट बन रहे हैं। अभी थोड़ा सा काम बाकी है भाई, देखिए इस प्रकार से। लेकिन पॉइंट में ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पॉइंट को इस प्रकार से मसाला लगा के ज़रूर जाम कर दें, क्योंकि
किसी मिस्त्री ने अगर पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं हिला दिया तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि टाइम लगने के बाद फिर इसको सेट करना मुश्किल होता है। इसलिए इसमें हमेशा ध्यान रखें कि मसाला ज़रूर लगा दें। अगर पॉइंट आपके सेट है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम ख़राब नहीं होगा। इसलिए इसे हमेशा ध्यान रखें। इसको इस प्रकार से देखिए, काम को हमेशा पक्का और पुख्ता काम करें, कभी भी ऐसा बवाल टलाई वाला काम ना करें। तो इस प्रकार से आपको सब सेट कर देना है। यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन का पॉइंट हो गया, ये हमारा मिक्सचर हो गया, उस साइड में हमारा सीट का जो सिस्टम का पॉइंट हो गया, और यहाँ पर हमारा एक टैप के लिए पॉइंट हो गया। सीट लगेगी उसका, टैप जो डब्बा भरने के लिए लगेगा उसका पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए आपको सारी फिटिंग करनी है। तो इस प्रकार से हमारी सारी देखिए दूसरे वाले बाथरूम की भी फिटिंग हो चुकी है। ये जो लाइन इसके पीछे गई है, यहाँ पर एक पीछे की तरफ वॉश बेसिन लगेगा, वो मैंने दिखाया था। तो इस प्रकार से इसकी पूरी फिटिंग हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर भी पॉइंट के ऊपर मसाला लगाया जा रहा है, एल्बन मिक्सचर के पॉइंट बने हैं, मसाला लगाया जा रहा है। तो ये देखिए ये हमारे ऊपर की तरफ 2 गीज़र के पॉइंट बने हैं, वो ऊपर गीज़र लगेगा, और ये शावर का पॉइंट है। इस प्रकार से सारी फिटिंग की गई है। और इस तरफ जो हमारी टॉयलेट सीट लगेगी तो उसके लिए भी यहाँ पर पॉइंट बनाए गए हैं टॉयलेट सीट के लिए। इस प्रकार से सारी फिटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। इसी प्रकार की वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं और काम को सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए JPM टेक्निकल सर्विस को।